कॉल सेंटर में वर्क किए थे। जी। सैलरी क्या रही होगी? उसमें मेरी सैलरी 3,000 थी। 3000। गई, फिर कॉल सेंटर में काम किया, फिर मुझे एयर होस्टेस की जॉब मिली। फिर मैं मतलब एयर होस्टेस भी बन गया? जी जी। फिर जो मुझे नहीं करना है वो आप मुझसे कभी नहीं करवा सकते। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇತನಾ ಜಾಮ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ। अभी हम बिहार के समस्तीपुर में हैं और समस्तीपुर की एक बेटी जो है काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है कि काफी ये गरीबी से स्टार्ट किए थे और आज जो है इनके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जब ये स्टार्ट किए थे तो हमको जो जानकारी है कि 3000 के मंथली से स्टार्ट किए थे। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेतना झाम। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो हमको जो जानकारी मिली है कि आपका स्टार्टिंग जो था, जैसे जन्मस्थली आपका समस्तीपुर है, 3000 के सैलरी पे आप कॉल सेंटर में वर्क किए, बहुत सारे विदेशों में आपका जो है कंपनी अलग अलग नामों से चल रहा है, तो फिर फिल्म बनाने का मतलब ख्याल कहाँ से आया जो हम फिल्म भी बनाए? देखिए, मेरी कंपनी जो है मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्शंस में है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी काम करते हैं। पर मीडिया हमारे जीवन का एक हिस्सा भी रहा है, क्योंकि यूएस में मेरी एक कॉमेडी शो चली थी सिएटल में, हीलिंग विद ह्यूमर, जो बहुत ही अच्छा नाम कमाई थी। और उसके बाद कोविड से पहले मतलब हम लोग बिल्कुल उसके ऊपर काम कर रहे थे, और बट कोविड होने के बाद उसको रोकना पड़ गया, क्योंकि कुछ चल ही नहीं रहा था। हाँ, कोविड में तो पर सब कुछ थम सा गया। जी जी। लेकिन मैंने भारत में ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो भारत में मम्मी ने बोला कि जैसे अब आप लोग यहाँ को भी लेकर के कुछ कीजिए। तो कहते हैं ना कि आपकी जन्मभूमि कुछ और होती है और कर्म भूमि कुछ और हो जाती है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार जो है कुछ ऐसा सिस्टम डाला जाए जिसमें एक आधा ऐप में भी अभी काम चल रहा है इंडिया में। और ये जो मूवी का प्रोजेक्ट है, ये मैंने इसलिए भी सोचा क्योंकि देखिए हर एक घर से जी 2-3 बच्चों को इच्छा होती है कि भाई मैं फेमस हूँ। जी तो आप फेमस होंगे कैसे? आजकल तो लोग बहुत ऊट-पटांग हरकत कर रहे हैं सिर्फ जी जी, और फेमस वही होने के फेमस हो लिए। रहे हैं। और ये बहुत दुःख की बात है कि इतनी नकारात्मक ऊर्जाएँ ज़्यादा बढ़ेंगे तो दिक्कत है। सिर्फ फेमस होना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज देखा जाता है मैम कि जो अगर नकारात्मक करके या निगेटिव करके जो फेमस जितना जल्दी होते हैं, वो उतना जल्दी ही इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में गायब हो जाते हैं। हम थोड़ा सा शुरुआत करेंगे आपके स्टार्टिंग जर्नी से, जो जैसे आप कॉल सेंटर में वर्क किए थे जी। और आपकी सैलरी क्या रही होगी? उसमें मेरी सैलरी 3,000 थी। 3000 थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर 3000 सैलरी थी तो फिर ये करोड़ों का कारोबार कैसे, वहां तक कैसे पहुंचे? थोड़ा सा ये इसलिए हम पूछ रहे हैं कि बहुत सारे युवा जो है वो देख रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन उनको भी मिलेगा कैसे। ये एक बात मैं बताती हूँ सबसे पहले। कहते हैं ना कि भाग्य और भगवती, जी ये दोनों साथ दे जाए तो फिर राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में जी, देर नहीं भगवान, लगती। हाँ, भगवान का ही कार्य है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया के किसी भी इतिहास को देख लीजिए, जो जन्म से एक बड़े परिवार में पैदा हुए उनका उद्देश्य अलग है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग कुछ ना कुछ प्राप्त होते बनते वो किसी गांव से आते हैं, किसी भी देश के किसी भी गांव से उनका जन्म होता है और खुद से प्राप्ति कर लेते हैं। सबकी जर्नी कठिन ही रहती है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी बिना संघर्ष के किसी चीज़ की प्राप्ति है, लेकिन दृढ़ संकल्प ही होना चाहिए। अभी जैसे मेरी पढ़ाई यहीं की है, मेरा ग्रेजुएशन वुमेन्स कॉलेज अच्छा, का यहीं है। से हैं? होली मिशन में मैं अभी शूट कर रही हूँ, जी। और होली मिशन में मैंने +2 किया हुआ वाह! है, और उसके बाद वुमेन्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बड़ी ताबड़तोड़ पढ़ाई बाहर से की हो, जी। मैं एक डिसेंट स्टूडेंट रह चुकी हूँ। लेकिन पिताजी लोगों को व्यापार करते हुए देखा, जी। बिज़नेस जो है एक सिस्टम में, एक अंडरस्टैंडिंग में बैठ रहा था। तो ऐसा लगा कि अगर हम कुछ अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें, जिससे जी। हमें फ़ायदा हो तो अच्छा है। तो ऐसे निकला कि मैं बाहर गई, फिर कॉल सेंटर में काम किया, फिर मुझे एयर होस्टेस की जॉब मिली। फिर मैं मतलब एयर होस्टेस भी बन गए आप? जी, जी। फिर मैं 1 डेढ़ साल तक, डेढ़ 2 साल तक आई वाज़ सर्विंग एयर डेक्कन। जी। मैं डेक्कन एयरवेज़ को सर्व अच्छा, कर रही कॉल थी। सेंटर का जब जॉब किए थे वो कौन-सा मतलब साल रहा होगा? वो साल था 2008। 2008। और मायने रखता था। कॉल सेंटर में जॉब मिलना बहुत ही मायने रखता था और उसको आपने छोड़ के एयर होस्टेस चले गए। हाँ, उसके वहाँ से बाद हाँ, क्योंकि उसके बाद फिर क्योंकि उसमें थोड़ा कठिन होता था एयर हाँ। होस्टेस का एग्ज़ाम वग़ैरह, तो जी। हम लोग दिए, तकरीबन बहुत सारे पेपर्स थे, बहुत बच्चों का चुनाव हुआ, जी। लेकिन मेरा भी चुनाव उसमें हो गया। और उसके बाद फिर मैंने एयरलाइन सर्व की 2 साल तक, और उसके बाद फिर मुझे एक कन्नड़ा मूवी प्रोजेक्ट मिला, कनाडा मूवी? कन्नड़ा दक्षिण भारत की अच्छा। पिक्चर।
तो उस पे मैंने बाकायदा एक्टर के तौर पर काम किया। एक्टर के तौर पे जी जी कन्नड़ आती थी आपको? हाँ, वो बोल लिया मैंने। अच्छा, कन्नड़ भाषा बोल लिया आपने? हाँ अच्छा, ठीक है, कन्नड़ भाषा। अभी भी अगर आप उसको देखेंगे तो आपको यूट्यूब में पिक्चर मिल जाएगी, इसका नाम है जोश कन्नड़ा करके टाइप कीजिए, और उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। नहीं, तो हम चाहेंगे कि आप कन्नड़ में ये बोल के दिखाइए कि मैं चेतना झा, मैं समस्तीपुर की हूँ। थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा जाने कन्नड़ भाषा। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇತನಾ ಜಾಮ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ। वाह, हमको तो समझ में नहीं, लेकिन सुनने में अच्छा लगा क्योंकि हमको भैया कन्नड़ आता नहीं है। ठीक है, मुझे भी नहीं आता, मुझे भी 100% नहीं आता, पर क्या होता है कि कभी कभी जब जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लगती है ना, आप उसको पकड़ने की जल्दी कोशिश करते हैं। हाँ। और ये अक्सर बिहारियों में रहा है कि जो चैलेंज रहते हैं ना, तो चैलेंज एक्सेप्ट करना बिहारियों को ज्यादा अच्छा लगता है, ये होता है। और भारत के किसी कोने में चले जाइए, विदेशों में चले जाइए, हर कोने में आपको बिहार के लोग मिलेंगे। जी जी ये है ना? जी, ये बात बिल्कुल सही है, उचित। अच्छा, जब आप एयर होस्टेज बन गए, एयरलाइंस में भी वर्क कर लिए, कन्नड़ जब अभिनेत्री बन गए, तब वहां से अपना मतलब वर्क करना मतलब कहाँ से हुआ? जो अभिनेत्री तो आप सफल हो गए थे, सफल भी थे, सफलता आपकी कदम चूम रही थी, तो फिर अपना काम, क्योंकि वो एक टफ होता है उस लेवल पे जाके, जो चैलेंज। देखिए ऐसा है कि अगर आप एक काम कर लिए और सफलता कदम चूमने लगे तो ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि ये सब जीवन के पड़ाव हैं, आपको कुछ सिखाते हैं, लेकिन विषय ये था मेरा, हमेशा से ये रहा है कि मैं अपने से ऐसी क्या प्राप्ति कर सकूं। अभी तो सब काम जो मैं कर रही हूँ वो दूसरे के लिए कर रही हूँ, अपने लिए तो कुछ नहीं कर रही। कुछ ऐसा मैंने क्रिएट नहीं किया जिससे मैं अपने भी बेनिफिट हूँ, लेकिन साथ में दूसरों को भी बेनिफिट कर सकूं। तो ये मेरे दिमाग में सदैव चलता था। उसके बाद फिर मैंने एक, हमारे एसोसिएट जितने मेरे पार्टनर्स थे, उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने दुबई में जो है मीडिया पे थोड़ा काम किया, प्रोडक्शन हाउस में थोड़ा काम किया। मुझे उसके बाद 2-3 पिक्चरें मिली एज एन एक्टर, पर मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं था उसमें, क्योंकि मुझे कन्नड़ा पहले तो बहुत डिफिकल्ट लगा कि मुझे लगा पता नहीं बहुत टफ है। और दूसरा क्या है कि इंडस्ट्री के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको एक पिक्चर तरीके से मिल जाती है तो वहाँ का भी नॉर्म्स है और तरीका है। तो हमने बोला कि, क्योंकि देखिए एक चीज बहुत जरूरी है, आप अपने जीवन में 2 चीजों पे, जैसे मैं 2 चीजों पे गांठ बांधती हूँ, जो मुझे नहीं करना है वो आप मुझसे कभी नहीं करवा सकते, और दूसरा डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एक लाइन खींचना जीवन में बहुत जरूरी है कि आपकी सीमा के अंतर्गत क्या आता है, और ये चीज जो है मेरा। लेकिन यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे। जैसे आपने बोला कि जो मैं नहीं करना चाहती हूँ वो आप हमसे नहीं करवा सकते हैं, तो मैम लोग किसी से कुछ नहीं करवाते, परिस्थिति लोगों से करवा देती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, परिस्थिति लोगों से करवा देती है, लेकिन परिस्थिति के अंतर्गत भी चॉइसेस होते हैं। लोग सबसे सरल चॉइस क्यों चुनते हैं, इजी क्यों चुनते हैं, उसमें भी कारण है। कठिन कहते हैं ना, तपना सबके, वरना साधु सब कोई नहीं बन सकता। जी, वो तो है ना। हाँ। बहुत तपस्या की आवश्यकता लगती है। आज आप मुझसे जो बात कर रहे हैं, आज सब ये बोल रहे हैं समस्तीपुर की बेटी, सत्य पूछिए तो बहुत मेहनत है इसमें। हाँ, आज मेरे अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं, समस्तीपुर के कई लोगों को मैंने आज तक कभी नहीं कहा, पर कई बच्चों को, कई युवाओं को हमने इधर उधर भी जॉब दिलाया है, कुछ मेरे पास भी काम करते हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा मैंने ये भी ऑब्जर्व किया अभी के टाइम में कि मीडिया का ये बहुत बड़ा गैप है जो हमारे भाषा को लेकर के आघात पहुंचा रहा है, और सब कोई अपने भाषाओं को लेकर सक्रिय है। तमिल अपने तमिल मूवीज को लेके, तेलुगु, मलयालम, आप जो भी देख लें, पंजाबी भी देख लें, अब तो नेपाली भी अपने भाषा को लेकर के बहुत, और सबसे मगही जो लोग भोजपुरी सिर्फ जानते थे, मगही भी अपने भाषा को लेके बहुत तत्पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो वही है, देखिए क्या है कि भाषाएं बिहार में बहुत सारी हैं, ठीक है, सबको लेकर के चलना है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है, सिर्फ बिहार नहीं, जो यूपी, एमपी, झारखंड के कई जगहों को, मॉरिशस, फिजी, कई लोगों को जोड़ती है, वो है भोजपुरी, है ना। जो सबसे ज्यादा बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग होता है। तो मुझे ये लगा कि इतना बड़ा गैप है इसमें, और अगर इसको मजबूती दी जाए, और अगर हम लोग खुद से प्रोडक्शन हाउस के तौर पर सिर्फ भाषा और अच्छी पिक्चरों का चयन करके और नए बच्चों को भी चांस दे करके ये काम करें, तो शायद एक उद्देश्य भी हो, एक लक्ष्य हो। और मेरा क्या है कि मैं बिना उद्देश्य के नहीं चलती, एक उद्देश्य जीवन में होना बहुत जरूरी है।
चलिए इस बीच में जो है हमारे साथ बिहार जूम के साथ अभी जुड़ चुके हैं फूल सिंह जी, जो चेतना जहां जी मैम के साथ भी अभी हैं, और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या इस फिल्म में ये भी वर्क कर रहे हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा हम क्या बताएं। आप लोग को तो पता ही है कि बेगूसराय की ये आन बान शान है, और इनको देख के पूरे बेगूसराय का दिल चौड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आपका भी स्वागत है सर बिहार जूम में। बहुत बहुत बिहार जोन के आप तमाम दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम थोड़ा सा आते हैं अपने सवालों पे। ढेर सारी कंपनियां, कॉल सेंटर, मतलब कॉल सेंटर से स्टार्ट करके और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ा करना, उस वो वर्क करना, और फिल्म इंडस्ट्री में वर्क कराना, और कहीं हम जॉब करते थे और अभी आपके अंदर जो है हजारों लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। नहीं देखिए, एक उम्र हो जाती है जब आप इतना कुछ करने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन ये भगवती की कृपा है कि मुझे प्राप्ति थोड़ी जल्दी हुई है। हाँ, जी। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, जल्दी नहीं, बहुत जल्दी। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं सर? आपने इनके उस मेहनत को नहीं देखा है। लेकिन समझ रहे हैं सर। हाँ, तो देखिए, अभी मुझे नहीं लगता है इनको फिल्म बनाने की कोई जरूरी थी, लेकिन कहीं न कहीं से मिट्टी का जो प्रेम होता है, और आज भी समाज को कला और संस्कृति के द्वारा बहुत बड़ा मैसेज मिल सकता है। इन्होंने जो दुस्साहस किया है, तो साहस क्या है? दुस्साहस, जी, जी। साहस नहीं दुस्साहस है, साहस क्या है? और इसी दुस्साहस का परिणाम है कि हम जैसे लोग भी इनके पीछे लग गए हैं कि नहीं। कोई अगर हमारे समाज को एक नई दिशा देना चाहता हो कला के माध्यम से, और हम कलाकार हैं, अगर हम साथ नहीं देंगे, मेरा जमीर भी कभी मुझे माफ नहीं करेगा, क्योंकि हम बिहारी हैं, तो हमारे अंदर भी एक वेदना है। हम मुंबई रहते हैं, कितने कष्ट को सहते हैं, आज भी सहते हैं, सहे हैं, लोगों के ताने सुने हैं। तो क्यों सुने हैं ताने? क्योंकि जब हम यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो लोग से ये पूछता है ना, तेरे घर में कुछ नहीं था जो यहाँ आए हो? तो आज अगर इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ बन रही है, शूटिंग हो रही है, हम कलाकार हैं, बाकी कोई काम तो करते नहीं, तो अगर यहाँ शूटिंग होगी, अमूमन बराबर अगर शूटिंग होगी, तो हम मुंबई क्यों जाएं? मुंबई मेरा सेकेंड होम हो सकता है, फर्स्ट होम तो बिहार ही है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये जो फिल्म है, इसमें मुझे किरदार दिया गया है स्कूल का, मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, तो आप भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं? ये तो आए हैं, कलाकार हैं, एक्टर हैं। नहीं, हमको लगा आप बोल रहे थे कि मैम दुस्साहस की है और इसके हम सपोर्ट में आए, तो हमको लगा आप सहयोग कर, लेकिन आप भी मतलब सहयोग भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कलाकार हैं तो काम तो करना पड़ेगा, जी। और रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, और एक अनुशासन जो फौज में होता है, वही अनुशासन हम चाहते हैं कि स्कूल के माध्यम से भी बच्चों को मिले। हाँ। और फिल्म बहुत अच्छी है, नाम अनमोल घड़ी, और और पारिवारिक फिल्म है। एकदम पारिवारिक और बच्चों की। मतलब ये जो फिल्म है ना, वो जो सेकेंड स्टैंडर्ड में जो लोग हैं, उन लोगों के लिए है फिल्म, और बड़ी अच्छी फिल्म है। हम तो कहानी सुन के ही एक्साइटमेंट हुआ, हमने कहा चलिए मैं फिल्म करने बिहार जाऊँ। भैया जैसे आप लोग फैमिली के साथ, हमको लगता है लास्ट भोजपुरी फिल्म जो फैमिली के साथ अगर खूब देखा गया था तो वो था नदिया का पार। उसके बाद तो फिर लोग, जैसे मैम भी बोले कि, और लोग भी बोलते हैं कि बहुत जल्दी सफलता सबको मतलब चाहिए, बहुत जल्दी, और इसके लिए क्या करते हैं कि अश्लीलता परोस देते हैं, और जो है लोग अकेले अकेले देखते हैं लेकिन फैमिली के साथ नहीं देख पाते हैं। मगर ये फिल्म जो बन रही है अनमोल घड़ी, ये परिवार के साथ देख सकते हैं लोग। हाँ, ये सब लोग देख सकते सब हैं। लोग देख देखिए, सकते हैं। ये जितने स्टूडेंट्स हैं उनको प्रभावित करेगी, जितने हमारे टीचर्स हैं उनको ये पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी, जो पढ़ा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, माता-पिता हैं, समाज है, सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ इसमें। मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को बढ़ाएँ, और युवाओं को ये कहना चाहती हूँ कि दृढ़ संकल्पी बनिए और जल्दीबाजी मत कीजिए। छोटी-छोटी चीज़ों में आज आपको शायद समझ नहीं है, पर ये जो गलतियाँ होती हैं ना, ये आगे जाकर के आप नहीं सुधार पाएँगे। आज लोग बहुत जल्दी यूट्यूब में कुछ भी बना कर के छोड़ देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, या कुछ, मैं ये बोलती हूँ कुछ सकारात्मक चीज़ें कीजिए, क्योंकि ना अब हमारे देश से आइडियल मिट रहे हैं। पहले ये होता था कि हम ये सोचते थे कि इनके जैसा बनेंगे। अब आप खुद ही सोचिए अपने दिमाग में, कोई है जो आपको बोलेगा हम इनके जैसा बनेंगे? सब अपने अपने जैसा। जैसा बनना चाहते तो हैं। अपने आप को ढूँढने की प्रक्रिया जारी कीजिए। अपने आप को ढूँढने के लिए सबसे पहले आपको खुद में लीन होना पड़ेगा। थोड़ा समय देना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। जल्दीबाज़ी में कुछ मत कीजिए।
और जहाँ तक बात है मेरी ये पिक्चर जो है उसका सार भी यही है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सभी युवाओं को बहुत सुंदर प्रेरणा देगी। मणिपुर में, क्योंकि पहले देखा जाता था कि बिहार में तो फिल्म बनता ही नहीं था, फिल्म बिहार का रहता था, बिहार के नाम का रहता था, लेकिन बनता था कहाँ? मुंबई में, लंदन में, पेरिस में। लेकिन आप जो है मुंबई, दुबई, पेरिस ये सब छोड़ के अब समस्तीपुर में फिल्म बना रहे, क्यों? सोचिए सोचिए, आप खुद ही प्रश्न देखिए, जब आपने पूछा पेरिस, मुंबई, मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोच में भी ये है कि वो ज्यादा बड़ी जगह है, ज्यादा सुंदर जगह है, और कहीं ना कहीं हमारी जगह पिछली है। नहीं नहीं मैम, हम ये नहीं बोले, हम सुंदर जगह नहीं दिखाया गया है, करेक्ट, जबकि बिहार सुंदर है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। ये हम लोग इसीलिए ये मेरा प्रयास है, जब मैं वापस आकर के ये चीज कर रही हूँ कि अपनी जगह को उतनी सुंदरता से दिखाया जा सके, और साथ में मेरी इच्छा ये भी है कि जब मैं दूसरे जगहों पे भी रहती हूँ, यहाँ पर जैसे मेरा तो ननिहाल ददिहाल यहाँ पर है, तो साल भर में कितनी बार भ्रमण हो ही जाता है मेरा, लेकिन लोगों को ये कभी नहीं पता चलता है। तो ये पहली बार मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, और क्योंकि बिहार से जुड़ी हुई हूँ कंटिन्यूसली, कुछ ना कुछ हमेशा ही करती रहती हूँ, छठ पूजा हो या कोई पूजा हो, हम लोग में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अच्छा, इस फिल्म का नाम क्या है? अनमोल घड़ी। अनमोल घड़ी। क्या सर आप भी इस फिल्म में वर्क कर रहे हैं? बिल्कुल, तभी तो बैठे हैं। अभी तो बैठे हैं। क्या काम कर रहे हैं सर, इसमें क्या रोल मिला आपको? मैं एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूँ लग भी रहे हैं सर। और इस एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, जिस स्कूल के इर्द गिर्द ही सारी फिल्म की कहानी है। स्कूल पे आधारित है? स्कूल भी है आधारित, हाँ, बच्चों के ही तो, एक तरह से बच्चों के लिए तो फिल्म है ये। जो अभी जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह जो थोड़ा सा दिग्भ्रमित होते हैं, ये कहानी है कि कैसे बच्चे सब एक साथ पढ़ते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। बहुत ज्यादा हम फिल्म के बारे में इसलिए नहीं बताएंगे, बंद है मुट्ठी तो लाख खुल गई तो फिर खाक की। तो सब कहानी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है। और जैसे कि देखा गया है, अब बेगूसराय से हैं तो थोड़ा सा सवाल हम आपसे पहले पूछ लेते हैं। बेगूसराय में एक अमिया कश्यप थे, उन्होंने भी फिल्म का स्टार्ट किया और आप भी उसमें थे, चौहर फिल्म, बहुत सारे फिल्म बने, लेकिन अब जो है बड़े बजट की फिल्म यहाँ बन रही है, क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसे ही तो बनेगी। मैं तो कह रहा हूँ, जो ललक और जो विजन और जो जुनून इनमें है, चेतना झाम जी में, जो एक परिकल्पना हम लोग का था ना कि अगर यही एक फैक्ट्री बने, फिल्म फैक्ट्री, जहाँ यहाँ के आर्टिस्ट यही काम करे, अब लगता है वो समय आ गया। और बिहार सरकार भी अब चाहती है कि फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिले। अब तो सब्सिडी वगैरह भी शुरू हुआ है, तो आने वाले समय में एक मतलब इन्होंने जो प्रयास किया है ना, एक बड़ा स्वरूप इसका बनेगा। और आपने जैसे कहा कि बिहार सरकार इसमें मतलब मदद कर रही है, तो थोड़ा सा मैम आपसे सवाल है कि अब तो ये फिल्म जो है, हमको जो लगता है यहीं से स्टार्ट और यहीं पे जो है इसका एंड भी होगा, इस फिल्म का। एक्चुअली ये फिल्म समस्तीपुर में शूट की जा रही है, जी। बहुत सारा हिस्सा इसका, लेकिन ये फिल्म और भी क्षेत्रों में शूट हो रही है। पूरे बिहार में शूट हाँ होगा? हाँ, जी, मतलब प्रॉपर बिहार में ही शूट होगा? जी जी जी, तो जैसे बिल्कुल। हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो जो है वो मतलब सिस्टम किए हुए, तो क्या ये रियल में है? अब देखिए, मैं तो अपनी पहली पिक्चर बना रही हूँ, अब इसके बाद देखेंगे कि, क्योंकि ये प्रथम प्रयास ही है हमारा, तो देखेंगे कि आगे कहाँ-कहाँ सहयोग मिलता है। पर हाँ, उन्होंने ये जारी किया है, सब्सिडी भी जारी हुई है, तो देखा जाएगा। जितनी नीट एंड क्लीन पिक्चरों को और भाषाओं को अगर प्रमोट किया जाए, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। ये फिल्म जो है अनमोल घड़ी, नाम ही एकदम यूनिक है, अनमोल, जिसका कोई मोल ही नहीं है। तो इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या है? इसका इसको ओवरव्यू यही है कि +2 के बच्चे हैं और एक साथ आते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनको क्या-क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, उनकी निजी क्या-क्या समस्याएँ होती हैं, क्या उथल-फुथल होता है, दोस्तों में कैसा बनता है। फिर उसके बाद एक चुनाव करते हैं अपने जीवन का, फिर +2 के बाद बाहर चले जाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और जब वापस मिलते हैं 10-12 सालों के बाद, तो उसके बाद उनके जीवन में क्या-क्या घटना हुई है, ये उसके ऊपर बहुत सुंदर। अच्छा, तो हमको कहीं ये तो नहीं है कि ये कहानी जो है चेतना झा की है? नहीं, क्योंकि समस्तीपुर के हैं और समस्तीपुर उसी स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है, और वही सारा स्टोरी है जो स्टोरी आपने फील किया अपने लाइफ में, कहीं वही तो नहीं है? देख, कहीं न कहीं अटैचमेंट तो रहा ही था मुझे, और मैं तो खुद भी चाहूँगी कि अपने दोस्तों से मिलूँ, पर बहुत लोग
विवाह करके इधर उधर हाँ, चले गए और सेटल हो गए। हाँ, और बहुत लोग नहीं है, पर कुछ लोग हैं जिनसे अभी मैं संपर्क में हूँ। ये पिक्चर कब तक बन के तैयार हो जाएगा? अभी तो शूटिंग ही शुरू हुई है, तो पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन कितना बजट का होगा? बजट आप हाँ बस राउंड फिगर, राउंड आप फिगर। नहीं नहीं बस आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम कोई ऐसी नई चीज करते हैं ना, और एक ऐसी नई जगह पे करते हैं जहां पर कोई ज्यादा काम ऐसा किया नहीं हो, तो बजट अपने आप ही भागता है। एक रेगुलर मूवी के हिसाब से इसका बजट कहीं ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उस चीज को लेकर के आना और जितने बॉलीवुड की एक टेक्निकल टीम है उनको उतारना और उतने दिन रखना। बॉलीवुड की टेक्निकल टीम जी जी जी, कितने लोगों को जॉब दे रहे हैं? बहुत सारे लोग बहुत मुझे सारे। लगता है सर तकरीबन 150 से ऊपर लोग काम कर रहे होंगे हमारे साथ अभी। 150 से ऊपर। हम्म। मतलब लोग जहाँ पे बिहार से मुंबई जाते हैं काम करने के लिए, तो और मुंबई से अब बिहार आ रहे हैं, ये बदलाव। ये सभी बोल रहे थे मुझे, क्योंकि कुछ ऐसे मेरे टेक्नीशियंस हैं जो बिहारी हैं और बहुत लंबे समय से मुंबई में है, जो वो हमारे साथ आए तो वो खुद भी बोल रहे थे कि मतलब अजीब फील हो रहा है कि हम लोग बॉम्बे में नहीं और कहीं और शूटिंग कर रहे मतलब एक तरह से हमारा बिहार जो है वो बदल रहा है। हैं। देखिए मैं तो चाहूंगी कि ये बदले, पर मेरी तरफ से परस्पर प्रयास रहेगा कि कुछ ना कुछ अब चलता रहे। बस एक पत्थर तो आप उछाल रहे हैं ना। वो वाली जी। कहावत सिद्ध कर रहे हैं। जी जी। तो चलिए, ये थी मैम की कहानी। और अब हम चाहेंगे कि बेगूसराय के जो अनवान शान फूल सिंह जी हैं, हम चाहेंगे कि आप मैम के बारे में थोड़ा 2 शब्द आप बताइए, इनका जो प्रयास है कैसा है? प्रयास अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। क्योंकि एक जेंट्स अगर बिहार में इस क्षेत्र में कोई काम कर रहा है तो समझ में आता है, लेकिन एक लड़की जिसके अंदर ऐसा विजन हो, ऐसा जुनून हो, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं हमारी इस मिट्टी का जो है इसमें कमाल है। बिहार की मिट्टी का कमाल है कि इस मिट्टी ने इनको ललकारा। पूरी दुनिया में तो बहुत कुछ कर रहे हो, करना है कुछ अपनी मिट्टी के लिए करो। जिस मिट्टी ने जन्म दिया तुम उसका कर्ज चुकाओ। ये कर्ज चुकाना ही बड़ी बात है, और उसके लिए तो आते ही है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि अब शहर भी गाँव आ रहे हैं। तो कैसा लगा ये हमारा इंटरव्यू? छोटा सा प्रयास मैम से बातचीत करने का, क्योंकि ये फिल्म जो है काफी चर्चा में है और काफी सुंदर जो ये बताया है कि इसमें थोड़ी सी भी अश्लीलता नहीं, और बहुत मजा आने वाला है इस फिल्म में। अनमोल घड़ी, जिसका नाम ही अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है, तो इस अनमोल घड़ी फिल्म जब रिलीज होगी वो भी हम आपको बताएंगे बहुत जल्द। तो आप लोग बने रहे बिहार जूम के साथ।